9 मई के 8 केसेस में ज़मानत की बाद अज़ गिरफ़्तारी की बहस हुई है। अदालत के सामने तमाम पुराने ऑर्डर्स और बाकी चीज़ें सारी रख दी गई हैं और जो बयानात बदलते रहे हैं, एक कहानी से दूसरी कहानी, दूसरी से तीसरी कहानी। मैं कोई तोता मैना की कहानी नहीं कह रहा, ये जो कहानी है वहाँ सारी थी वो सारी बयान की गई और बताया गया कि कोई एविडेंस नहीं है। इमरान खान साहब ने बाकायदा जो है मजम्मत की, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, वो ऑर्डर साथ लगाया और उससे कबल जो बुशरा साहिबा को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की, उसमें डिस्चार्ज की हुई और फिर यही केसेस के हवाले से जो पहले रिमांड दिया गया 12 केसेस का, उसको लाहौर हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, वो भी जिक्र आया और ऑलमोस्ट तकरीबन सारी चीज़ें आ गई हैं कि 1.5 साल हो गया है। अगर गिरफ़्तारी मतलूब थी, और ये गिरफ़्तारी भी आपको याद होगा इद्दत के केस के अंदर जब ये मामला ख़त्म हुआ उसी दिन ये गिरफ़्तारियाँ डाली गई थी, उससे पहले ये गिरफ़्तारियाँ नहीं डाली गई थी। प्रोसिक्यूशन ने बड़ी भारी भरकम टीम लाकर कोशिश की, लेकिन इधर उधर की बातें होती रही और मजबूरन हमें कहना पड़ा कि जो आर्गूमेंट्स हैं वो केस के मुताबिक किए जाएं। अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी है और हवाई बातें हैं सारी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज अगर ऑर्डर जारी हो गया तो इमरान खान साहब की, जो कि बाकी सब में हो चुकी है ज़मानतें, तो इसमें भी ज़मानत इंशाअल्लाह अज़ीज़, बड़ी उम्मीद है कि इसमें भी ज़मानत आज हो जाएगी। तक जितने भी केसेस हैं इमरान खान साहब के, माँ सिवाय ये 8, और ये 8 भी डिले इसलिए हुए थे कि जज साहब नहीं थे यहाँ पर, वरना तो सभी में ज़मानतें हो गई हैं। और जितने वर्जन अभी तक आ चुके हैं, यानी 1 बयान से 2 बयान, 3 बयान, 4 महीने तो ये अदालत आपको पता है खाली रही थी। वरना तो आपको पता है कि जुलाई के अंदर, आपको याद है, यहीं पर ये वही था कि जिसके अंदर रिमांड दिया था वीडियो लिंक के ज़रिए, और हाई कोर्ट ने वो रिमांड सारा सेट असाइड कर दिया था। आज हमें बड़ी उम्मीद है कि ज़मानत इसमें हो जाएगी, जो कि है नहीं ना, यानी जिन केसेस पे पहले ज़मानतें हो चुकी है, अब ये उससे मुख्तलिफ स्टांस तो लिया नहीं जा सकता। और वैसे भी 1.5 साल हो गया है, अभी तक 9 मई को चालान पेश करने थे, वो चालान सारे नहीं आ सके। और जितनी एविडेंस दी है ना आज, वो सारी जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्शन है, जो तजादात हैं, यानी एक वर्जन का, दूसरे का, तीसरे का, पुलिस जो बयानात बदलती रही है, जो कहा गया कि वादा, यानी कुछ लोगों का कहा गया कि वादा माफ गवाह है, वो बाद में वादा माफ गवाह भी पीछे हट गए, हालांकि वादा माफ गवाह बने भी नहीं हैं। तो आज बड़ी डिटेल और लेंथ के साथ हुई है बहस। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है जो एविडेंस पेश करना चाह रहे थे, जो बयानात पेश करना थे, वो सारे के सारे एक साइड पे गए, सेट असाइड हुए और इसीलिए तो रिमांड को कलअदम करार दे दिया कि जिस बुनियाद पर रिमांड दिया था। तो ये भी जिक्र हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र हुआ कि 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब तो हिरासत में थे और इमरान खान के अगेंस्ट कोई नहीं है। फिर आपने देखा कि मैं वो तोता मैना की कहानी नहीं बताना चाहता कि हमारे वकला ने, प्रोसिक्यूशन ने जो कोशिश की, इधर उधर की बातें करते रहे। एविडेंस आप सारे कोर्ट के अंदर मौजूद थे, रिकॉर्ड में कोई चीज़ें नहीं थी। एक प्रोसिक्यूटर ने आकर कोई मुतल्लिका सेक्शंस पढ़े, लेकिन अगर आप देखें हालात और वाक़यात के मुताबिक, आप सारे गवाह इस बात के, एक भी ऐसी एविडेंस नहीं थी रिकॉर्ड के ऊपर जो ये साबित कर सके। और ये वैसे भी अगर आप देखें, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, देखें ना। तो ये, और ये याद रखिएगा, आपको पता है पिछली दफ़ा प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद शाह आए थे और उसके बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर इतने ज़्यादा लाकर, यानी क्या है वो चीज़ बताना चाहिए, बात तो बतानी है एविडेंस के ऊपर। एविडेंस तो आपके पास सामने मौजूद, और ये वही केसेस हैं जिसमें ये सारे पेश पहले हो चुके हैं और ज़मानतें हो चुकी हैं। तो इसमें तो अब क्या करना है, कोशिश कर रहे हैं, आखिर ड्यूटी भी होती है, ड्यूटी भी पूरी करनी होती है। अपने हालात में क्या कहानियाँ बनाते रहे, वो ट्रम्प की बातें करते रहे, वो अपना कोई मोदी की बातें करते रहे,